हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक जो कि नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई है और मोस्ट पॉपुलर बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2। नाउ अब इस पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 को भी ख़त्म करने वाले हैं, जो कि हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, उसे हम पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। आज कुछ चीज़ें रह गई थी, हमने वहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज पढ़ लिए थे, स्टोन वेयर पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर आज कवर करेंगे एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स को और लिस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरीज जहाँ जहाँ होती हैं इंडिया में उनके बारे में, और फ्लोर डिज़ाइंस किस तरीके से बनते हैं। फ्लोर डिज़ाइंस के साथ साथ हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का चैप्टर आज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग अब बात करें तो आपको अगर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं, और आपको पता चल ही गया होगा कि आप डिस्काउंट कोड आपको कौन सा यूज़ करना है। आप स्टडी आई एस कोड को यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस पर। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है रिगार्डिंग और प्रिपरेशन, रिगार्डिंग और अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आप हमसे यहाँ पर इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। सब जगह से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो हम लोगों ने ये चीज़ कवर कर ली थी, इंट्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। तो अब बात करेंगे हम अपनी एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स की आज। तो गाइज, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज़ पढ़े, जिसमें टॉय कार्ड्स हम लोगों को मिला था, तिरुपति डॉल्स थी। उसके बाद स्टोन वेयर हमने पढ़ लिया था, और यहाँ पे कैसे कैसे मार्बल्स यूज़ करने लगे थे फिर वो लोग, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स, संगे राथक, संगे मरमर, मकराना, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स। तो एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम लोग स्टोन वर्क को एक बार और देख ले रहे हैं, जो कि ट्रॉपिकल और जोग्राफिकल सिचुएशन को देखते देखते यहाँ पे स्टोन मैसनरी और क्राफ्टिंग जो है वो मोस्ट पॉपुलर आर्ट बनी। और यहाँ पर हमने एविडेंसेस देखे हैं स्कल्पचर्स के, आर्किटेक्चरल फैकेट्स के, मॉन्यूमेंट्स के, जो कि मॉडर्न पीरियड से हैं। और जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो रॉक कट केव्स हैं, अजंता, एलोरा केव्स, एरोटिक स्कल्पचर्स, खजुराहो, बुद्धिस्ट कार्विंग्स ऑफ सांची, बरूदी, सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं स्टोन वेयर के। स्टोन से यहाँ पे सारी चीज़ें का केव्स वगैरह बनाई गई हैं। तो किस तरीके के यहाँ पे यूज़ हो रहा था, और जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया कंसिडरेबली इन द मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड में बहुत तेज़ी से ये चेंज हो गया, और मुग़ल पीरियड ने पूरा पलट दिया कि अब यहाँ पे स्टोन से वो लोग मार्बल पर चले गए। यानी अब पहले स्टोन का यूज़ हो रहा था, फिर वो लोग अब मार्बल का यूज़ करने लगे। कौन? मुग़ल पीरियड। उन लोगों ने इनले वर्क पे काम करा, यानी कि नक्काशियाँ पे पत्थर के ऊपर नक्काशी करनी चालू करी, स्टोन मार्बल्स करे, मार्बल्स यूज़ करने लगे। ठीक है, कलरफुल मार्बल्स यूज़ करने लगे, जिसे हम पीतरा ड्यूरा वर्क भी कहते हैं। और जो एक मेन सेंटर है, जो मार्बल जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपलब्ध रहते थे और उपलब्ध उपलब्ध हैं, वो है राजस्थान, जिसने खुद का अपना यहाँ पे संगमरमर प्रोड्यूस करा और मकराना मार्बल प्रोड्यूस करा, जो मोस्ट फेमस हैं ये सारी चीज़ें। तो आपको ये मैंने हाईलाइट करके दिखा रखी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अनदर जो मेजर प्लेस है वो झांसी है, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं डार्क ब्राउन स्टोन के थ्रू, जिसे हम लोग कहते हैं संगे रातक। ये हमारे पत्थर के नेम हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। संगे रातक पत्थर कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है? वो है झांसी में, उत्तर प्रदेश में। क्या बनाया जाता है और किस कलर का होता है? डार्क ब्राउन कलर का। ऐसे ही यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बनाकर सॉल्व करने हैं। तो बात करते हैं हम लोग एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स की, जो आर्ट ऑफ वर्किंग रेजिंग डिज़ाइंस। अब यानी कि जब हम धागे का यूज़ करके, धागे से जो बुनाई करते हैं, कढ़ाई जिसे कहते हैं ना, कढ़ाई करके डिज़ाइंस बनाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स। और ये एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स कहलाता है, तो हमने पढ़ लिया। और बहुत सारे थ्रेड्स का यूज़ करते हैं, गोल्ड कलर, सिल्वर कलर, सिल्क, कॉटन, नीडल यानी सुई का इस्तेमाल करके उसमें धागा डालने के बाद और वो लोग कढ़ाई वगैरह करते हैं, उसे हम कहते हैं एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स, जो आज भी बहुत होती है। एम्ब्रॉयडरी आर्ट लाइक अप्लीक और पीपली वर्क। अप्लीक क्या होती है? यानी कि जो रंगीन टुकड़े होते हैं ना कपड़ों के, उनको सील कर डिज़ाइन बनाया जाता है, उसे कहते हैं अप्लीक और पीपली वर्क। ये कहाँ पे करा जाता है? पीपली विलेज में। ठीक है, इसके नाम पर ये वर्क है, पीपली विलेज में, जो कि ओडिशा में है। और ये लोग टेक्निक यूज़ करते हैं, ये वाली अप्लीक टेक्निक, लैंप्स, ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर लैंप्स बनाने के लिए। और जो अनदर मोस्ट फेमस टेक्निक है वो है फुलकरी। नाम से ही पता चला है फुलकरी, तो मतलब फूल का तो इस्तेमाल हो रहा होगा, जिसका पूरा पूरा मतलब है मेकिंग फ्लावर्स। ठीक,
यानी जैसे हमने पढ़ा फुलकरी, तो फुलकरी में क्या ये जो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है यहाँ पर ये लोग फूल्स ज़्यादा बना रहे थे, फ्लावर्स ज़्यादा बना रहे थे। फूल बेवकूफ़ वाला मत समझने ना, फूल नहीं बना रहे थे, फ्लावर्स बना रहे थे। और ये पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो ये है हमारी यहाँ पर डिज़ाइन, एक अप्लीक पैटर्न जिसे कहते हैं। अप्लीक पैटर्न इस तरीके से यहाँ पर बनाए जा रहे थे, अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके। और देखो यहाँ पर सबने अलग अलग कलर, यहाँ पे जो अप्लीक डिज़ाइन है इसे ही कहते हैं कि बहुत सारे जो रंगीन टुकड़े होते हैं ना उनको साथ में सिलकर डिज़ाइन बना देते हैं। अब बात करें आगे की, तो यहाँ मिडीवल जो कि एक टेक्निक है जो मिडीवल पीरियड से अभी तक ये इनोवेटिव टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं बाग, जिसमें ये लोग सिल्क का थ्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, सिल्क का थ्रेड यूज़ करते हैं एम्ब्रॉयडर करने के लिए। एक हरे कलर के कपड़े पे, हरे कलर के कपड़े पे सिल्क का थ्रेड यूज़ करके उससे एम्ब्रॉयडरिंग, उससे कढ़ाई करके फ्लावर्स लाइक पैटर्न्स बनाते हैं। फूल की तरह कुछ पैटर्न्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। और जो अदर टेक्निक्स है जैसे कि गोटा, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, टेक्निक जो राजस्थान में फॉलो करी जाती है गोटा, ये लोग क्या यूज़ करते हैं, गोल्ड थ्रेड्स। ठीक है, गोल्डन कलर का धागा यूज़ करते हैं एम्ब्रॉयडर करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए। और अप्लीक लाइक पैटर्न्स इस पे बनाते हैं क्लॉथ पे। अप्लीक लाइक पैटर्न्स आपको पता चली गई है कि अलग अलग रंगीन कलर के टुकड़ों से फ्लावर्स लाइक पैटर्न्स को बनाना। ठीक, अब खंडेला और जयपुर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं। जरी वर्क यहाँ पे बहुत होता है, जरी कहते हैं ना, जरी और गोटा का वर्क। जरी का वर्क होता है खंडेला और जयपुर, गोटा का वर्क होता है राजस्थान में। ठीक, अब चिकन करी की बात करें, खाने वाले चिकन, मुर्गे की बात नहीं हो रही है, चिकन करी और चिकन। ठीक, अब ये चिकन करी क्या है, अब ये एक एम्ब्रॉयडरी, ये भी डिज़ाइन है। और ये क्या दर्शाता है, लखनऊ का कल्चर, लखनऊ का जो कल्चर और क्लॉथ कैसे बनाए जाते हैं वो ये चीज़ दर्शाता है हमारा चिकन करी और चिकन एम्ब्रॉयडरी टेक्निक। और ये बहुत, ये जो ये चिकन करी जो टेक्निक है ये बहुत सारी क्लॉथ्स के ऊपर बनाई जाती है। जैसे कि बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं ना क्लॉथ्स के, अलग अलग टाइप, जैसे कि कॉटन, मुलमुल का कॉटन, पॉलिस्टर, वॉइल। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हैं इन सब के ऊपर ये टेक्निक से यहाँ पर एम्ब्रॉयडरिंग करी जाती है। अब कश्मीर की बात करें तो कश्मीर बहुत ज़्यादा फेमस है अपने फाइन वर्कमैनशिप के लिए, जो कि वहाँ पे होती है कशीदा एम्ब्रॉयडरी, कशीदा एम्ब्रॉयडरी। ठीक, आपको याद रखना है। और जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कश्मीरी शॉल्स पर बनाई जाती है। कश्मीरी शॉल्स आपको पता ही होगा, बहुत सौ के घर में भी होंगे। तो कश्मीरी शॉल्स जो सबसे ज़्यादा फेमस है कश्मीर के, तो उसके ऊपर कशीदा एम्ब्रॉयडरी का यहाँ पर करी जाती है। अब बनारस ब्रोकेड की बात करें, मैं आपको कशीदा एम्ब्रॉयडरी दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है। अब हम बनारस और ब्रोकेड की बात करें तो फिर जो ये फेमस है, ठीक है, फेमस है अपने सिल्वर और गोल्डन जरी वर्क के लिए। गोल्डन यानी गोल्डन कलर का और सिल्वर कलर का ये लोग इससे काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरिंग करते हैं। किस पर, साड़ीज़ पर, साड़ी के ऊपर यहाँ पे ये सिल्वर और गोल्डन कलर से एम्ब्रॉयडरिंग करी जाती है बनारस में। अब मुस्लिम रूलर्स के कोड की बात करें, जो कि मिडीवियल पीरियड के टाइम पे मुस्लिम रूलर्स ने अपने कोड बनाए थे, जो हिमरू मटेरियल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमरू मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता था रॉयल ड्रेसेस के लिए और शॉल्स के लिए, बहुत ज़्यादा हिमरू मटेरियल को यूज़ करते थे। और इवन आज भी हिमरू शॉल्स का बहुत ज़्यादा, हिमरू शॉल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। अब रॉयल माहेश्वरी साड़ीज़ की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश की हैं, ये क्या यूज़ करती हैं, कॉटन और सिल्क का मिक्सचर यूज़ करके ये माहेश्वरी साड़ीज़ बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं रुमाल की, सब चीज़ें बात कर लिए, रुमाल रह गए। ठीक, अब चंबा रुमाल्स जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं। और इन रुमाल्स पर ये जो इन्फ्लुएंस है किस चीज़ का, चंबा पहाड़ी का, चंबा पहाड़ी से यहाँ पे चंबा रुमाल्स का नाम दिया गया है। चंबा पहाड़ी प्रिंटिंग यहाँ पे बनाई जाती है रुमाल्स के ऊपर। अब जो गुजरात में कुछ है वो जाना जाता है मिरर वर्क के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिरर वर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ, गुजरात से, गुजरात में कुछ से। मिरर वर्क यानी कि आप लोगों को पता ही होगा, छोटे छोटे मिरर्स आते हैं सर्किल में और स्क्वायर टाइप में और ऐसे रेक्टेंगुलर में, जो हम पहले अपने क्राफ्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करते थे, हर्ट्स वर्ट्स बनाने के लिए पहले हम लोग यूज़ करते थे। तो उन्हीं, अब जो छोटे छोटे जो शीशे हैं ना उनको इस्तेमाल करने लगा कौन, कुछ, जो कि गुजरात में है। वो उसकी एम्ब्रॉयडरिंग करी जाती थी, उन शीशों को स्टिच करा जाता, सिला जाता था छोटे छोटे क्लॉथ्स के ऊपर, ठीक, फैब्रिक्स के ऊपर। अब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो बहुत सारे जो ओल्ड कपड़े होते थे, यानी पुराने पुराने जो कपड़े होते थे, उन सबको साथ में सिलकर एम्ब्रॉयडरिंग करी जाती थी। ठीक है, अब जैसे हम लोग भी कर देते हैं
बहुत सारे फालतू फालतू कपड़े जो पड़े होते हैं उन्हें लेकर दरी बनवा देते हैं या फिर पायदान बनवा देते हैं, ये सारी चीज़ें जो बनवा देते हैं। तो यही यहाँ पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में करा गया। ठीक, और ये क्या जान किससे ज़्यादा कांथा के नाम से जानी जाती है टेक्निक। और यहाँ पे बहुत सारे होम्स के लिए जो बहुत सारी चीज़ें होम्स के डिफरेंट पर्पसेस के लिए यहाँ पे बनाई जाती हैं, जैसे कि कुशन कवर्स और एटसेट्रा एटसेट्रा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि दरी हो गई, पायदान हो गई, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ये सारी चीज़ें ये ओल्ड पीसेस के क्लॉथ को यूज़ करके बनाते हैं। अब मणिपुर की बात करें तो मुगा सिल्क थ्रेड एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे करी जाती है, जो कि डार्क कलर से यहाँ पे बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। फैंकेट्स, फैंकेट क्या होता है, ट्रेडिशनल शॉल्स, जो पुराने शॉल्स होते हैं उस पर डार्क कलर के बॉर्डर्स बनाए जाते हैं मुगा सिल्क थ्रेड से, जो कि वुमेन उस शॉल को पहनती हैं ऑस्पिशियस यानी कि पवित्र और शुभ शुभ जो वो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर पहनती है, जैसे कि मैरिजेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, इन सब चीज़ों के ऊपर वो पहनती हैं वुमेन्स। अब कसूती की बात करें, जो एक कसूती एक टेक्निक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मोटिव्स का यूज़ करा जाता है। ज्योमेट्रिकल मोटिव आप समझ गए होंगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, इन सब चीज़ों का यूज़ होता था। फोल्क, और ये फोल्क एम्ब्रॉयडरी ऑफ कर्नाटका में करी जाती है कसूती। ठीक है, कसूती टेक्निक जहाँ पे करी जाती है ये कर्नाटका में, और ये होममेड है और ये चालुक्यन रूलर को बिलोंग करती है ये टेक्निक। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो गाइज यहाँ पे हमारी एम्ब्रॉयडरीज हो तो जाती हैं ख़त्म, लेकिन अभी यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरीज बचती है जो इंडिया में कहाँ कहाँ एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, और एम्ब्रॉयडरी के नेम कि मतलब कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी करी, जैसे हमने पढ़ा था ना, चिकन करी लखनऊ में करी जाती, कांथा वेस्ट बंगाल ओडिशा में, फुल करी पंजाब में, बाग पंजाब में। तो ऐसे ही मैं आपको अभी एक ऐसी ओरली बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं तो आप नोट कर लें, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, और नहीं तो मैं इसका लेक्चर्स में इसकी पिक्चर डाल दूंगा। ठीक है, इसे मैं इसकी स्लाइड भी डाल दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं अपने लिस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरीज जो कि इंडिया में करी जाती हैं। पहली एम्ब्रॉयडरी है हमारी चिकन करी, जो कि लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस करी जाती है। दूसरी ये है हमारी कांथा, KANTHA, कांथा एम्ब्रॉयडरी, ये नेम है एम्ब्रॉयडरी का। ये कहाँ पे करी जाती है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, फुल करी पे ये एम्ब्रॉयडरी कहाँ पर करी जाती है, और ये इस वजह से यहाँ पे सब कुछ आपको कवर करना ज़रूरी है। तो हमने कांता पढ़ लिया। फुल करी जो एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ पे करी जाती है, ये टेक्निक कहाँ पे अपनाई जाती है, पंजाब में। अब जो ये बाग है ये कहाँ पे करी जाती है, बाग टेक्निक पंजाब में। अब जरदोजी टेक्निक है एक, वो कहाँ पे करी जाती है, उत्तर प्रदेश में, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर वायर का ये लोग पूरा का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। गोल्डन पॉलिश सिल्क थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है हमारी कशीदा करी एम्ब्रॉयडरी, जो कि जम्मू और कश्मीर में होती है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल चेन स्टिचेस करी जाती है। ठीक है, फ्लोरा पैटर्न्स बनाए जाते हैं, फूल पत्तियों से ज़्यादातर रिलेट करके बनाते हैं। ह्यूमन और एनिमल फिगर्स बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती कशीदा करी एम्ब्रॉयडरीज में। ठीक, अब आरी एम्ब्रॉयडरी होती है, AARI, वो जम्मू और कश्मीर के साथ साथ गुजरात में भी करी जाती है, जो कि फाइन कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ चेन स्टिच बनाए जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग हुक्ड नीडल यानी बहुत लंबी सुई का यूज़ करते हैं ये एम्ब्रॉयडरीज बनाने के लिए। फिर उसके बाद आती है हमारी मिरर वर्क एम्ब्रॉयडरी, हमने अभी पढ़ा ही था, राजस्थान और गुजरात। गुजरात में कहाँ पे, कुच्च में, KUTCH, कुच्च में यहाँ पर ये टेक्निक अपनाई जाती है। इस टाइप की एम्ब्रॉयडरीज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे छोटे पीस होते हैं मिरर्स के, अलग अलग शेप्स में होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग साइज़ में होते हैं, सर्कल, स्क्वायर। तो ये सब एक दूसरे स्टिच कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आती है धरनिया एम्ब्रॉयडरी, जो कि गुजरात में करी जाती है। ये वॉल हैंगिंग्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हीर एम्ब्रॉयडरी होती है, यहाँ पे हीर एम्ब्रॉयडरी एक जो गुजरात में बनाई जाती है। उसके लिए यहाँ पर बोल्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, बहुत बहुत मोटे मोटे पैटर्न्स बनाए जाते हैं ज्योमेट्रिक। गोटा आपको पता ही है, राजस्थान में बनाई जाती है। गोटा टेक्निक कहाँ की है, राजस्थान में करी जाती है। यहाँ पे गोल्डन जरी वर्क करा जाता है। अक्षिदा टेक्निक ये है, ये बिहार में करी जाती है, जो कि बिल्कुल एकदम सिमिलर है बाग टेक्निक से। ठीक है, बाग टेक्निक्स में क्या होता है, फुलकरी वगैरह बनाते थे। ठीक है, फूल से रिलेटेड। अब कसूती टेक्निक जो हमने अभी पढ़ा है, यही है हमारी कसूती टेक्निक, जो कि कर्नाटका में बनाई जाती है, और इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है हमारी रबारी टेक्निक, ये एम्ब्रॉयडरी टेक्निक, ये कहाँ पे करी जाती है, गुजरात में। ठीक,
उसके बाद आती है हमारी पिचवई टेक्निक, ये होती है राजस्थान और गुजरात में। उसके बाद आती है शामिलमी टेक्निक, वो बनाई जाती है मणिपुर में। फूल पत्ती का काम करा जाता है अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे फ्लावर पेटल्स, लीव्स वगैरह बनाए जाते हैं। एम्ब्रॉयडरिंग करी जाती है, उससे कढ़ाई वगैरह करी जाती है। उसके बाद तोड़ा एम्ब्रॉयडरी टेक्निक बनाई जाती है यहाँ पे तोड़ा ट्राइब्स ऑफ तमिलनाडु में, जो कि कांथा वर्क से बिल्कुल सेम है। बन्नी टेक्निक बनाई जाती है, बनी जो टेक्निक है, बनी एम्ब्रॉयडरी करी जाती है गुजरात में। बंजारा टेक्निक करी जाती है लंबादा ट्राइब्स ऑफ आंध्र और बंजारा ट्राइब्स ऑफ एमपी। ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्निक्स में क्या होता है, अपलीक पैटर्न्स, यानी हमने अभी पढ़ा था अपलीक के बारे में, तो फिर अपलीक पैटर्न्स के साथ साथ यहाँ पे मिरर्स का जो ये टेक्निक है मिक्स कर देते हैं। उसके बाद मुकेश टेक्निक, मुकेश एम्ब्रॉयडरी करी जाती है उत्तर प्रदेश में। करचोबी एम्ब्रॉयडरी करी जाती है राजस्थान में। पिपली एम्ब्रॉयडरी करी जाती है पिपली विलेज में, जो कि उड़ीसा में है। तो गाइज ये सारे हमने कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे फ्लोर डिज़ाइंस के बारे में, और फ्लोर डिज़ाइंस के साथ साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फ्लोर डिज़ाइंस के बारे में। तो गाइज आ गए हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम लोग अब फ्लोर डिज़ाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब जो फ्लोर डिज़ाइन है ये यूनिवर्स में हर जगह बनाए जाते हैं। ठीक है, फ्लोर के ऊपर जो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं उसमें कुछ रंगोलीज भी हैं। ठीक है, तो ये सारे फ्लोर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कहाँ से कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर किस किस तरीके की फ्लोर डिज़ाइंस बनाई जाती थी। तो अभी हम बात करें तो डिज़ाइंस जो हैं ये हैंडमेड बनाई जाती हैं। ठीक है, और शुरुआत में क्या होता है, पहले एक या फिर डॉट से स्टार्ट करते हैं, या फिर स्क्वायर से, या फिर किसी किसी भी सर्कल से, स्क्वायर से, डॉट से, ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद फिर ये कुछ इस तरीके से और फिर इस तरीके से बढ़ाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो बनती है रंगोलीज वगैरह फ्लोर डिज़ाइंस। तो वही कह रहे हैं, जो बिगिन करते हैं हम लोग वो डॉट से बिगिन करते हैं और उसे फिर खींचते हुए चले जाते हैं एक बड़े पैटर्न में। अलग अलग शेप से स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्वायर, सर्किल, ट्राइंगल्स, स्ट्रेट लाइन, कर्व्स के हम इस्तेमाल करके उस फ्लोर डिज़ाइन को खूब बड़े बड़े बना देते हैं। और ये जो है ये एक नेचुरल वे है ड्राइंग का, ये कि यहाँ पे पहले सेंटर से स्टार्ट करते हैं और फिर ग्रो करते हैं उसे धीरे धीरे रिपीटिशन पैटर्न से। रिपीटिशन पैटर्न का मतलब जो पैटर्न हम दोबारा बनाते हैं उसे हम दोबारा दोबारा बनाते रहते हैं ना। जैसे कि हमने ये बनाया, फिर उसके बाद फिर सर्किल बना दिया तो ये रिपीट हो गया ना, रिपीट हो गया। फिर उसके बाद ये फिर एक और सर्किल बनाया तो इसके अंदर डिज़ाइन बना दिया, फिर उसके बाद ऐसे बनाया। तो फ्लोर डिज़ाइंस इस तरीके से बनाए जाते हैं, रिपीटिशन पैटर्न्स का यूज़ करा जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप के फ्लोर डिज़ाइंस हैं और कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, किस किस उत्सव पर बनाए जाते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हम अब इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं चौक पुराना की। जो चौक पुराना ये डिज़ाइन है ये पंजाब में और उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है, और जो आइपन डिज़ाइन है ये बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और ये लोग स्क्वायर, सर्किल, ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं अपने बेसिक के लिए, यानी स्क्वायर से सर्किल से, स्क्वायर से, ट्राइंगल से ये अपनी रंगोली को स्टार्ट करते हैं बनाना। अब जो ये वर्ड है चौक, ये चौक पुराण का जो वर्ड है चौक, ये स्क्वायर जिसे कहते हैं, ये डिराइव कहाँ से कराया है, कहाँ से वर्ड आया गया है, चौकी से आया है। चौकी मतलब सीट। सीट किसकी? लक्ष्मी जी की, जो कि देवी कहलाती हैं धन और संपत्ति की, गॉडेसेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की। यहाँ पे देवी कहलाती हैं, तो उनकी सीट से यहाँ पे वर्ड निकाला गया है चौकी, फिर उससे लिया गया है वर्ड एक चौक। और ये जो चौक पुराण डिज़ाइंस हैं ये बनाए जाते हैं ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स के पर, पवित्र और शुभ फेस्टिवल्स पर, ओकेजन्स पर। यहाँ पर ये चौक पुराण, रंगोलीज वगैरह, डिज़ाइंस वगैरह, फ्लोर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मंदाना डिज़ाइन की। मंदाना डिज़ाइन जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनाया जाता है, जिसका पूरा पूरा मतलब है, मंदाना का मतलब डेकोरेशन यानी सजावट। अब जो ये पैटर्न्स हैं ये वेरी करते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं ये लोग। स्क्वायर, हेक्सागन, ट्राइंगल, सर्कल, ये और भी अलग अलग पैटर्न्स का यूज़ करके ये मंदाना फ्लोर डिज़ाइन बनाते हैं। अब मंदाना डिज़ाइन को प्रिपेयर करने के लिए पहले जो ग्राउंड होता है, ठीक है, जो ज़मीन होती है उसको साफ़ करा जाता है कावडंग से। ठीक है, कावडंग से साफ़ करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे जो ओकेजन्स होते हैं, ठीक है, उस पर पहले वहाँ पर जो सेवरल ओकेजन्स होते हैं यहाँ पर, उस पर क्या करते हैं वो लोग, पहले फ्लोर को कावडंग से साफ़ करने के बाद उसके बाद क्रिम्जोन रेड यानी कि एकदम गहरा लाल कलर का यूज़ करते हैं और उसे मिक्स करते हैं रेती से। ठीक है,
उसके बाद ये है हमारा मंदाना, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। मंदाना है कुछ इस तरीके से बनाई जाती है फ्लोर डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमारा फ्लोर डिज़ाइन भी शामिल है हमारे इस लेक्चर में। तो हमने ये देख लिया मंडाना डिज़ाइन। अब उसके बाद करते हैं सांथियाज डिज़ाइन। सांथिया डिज़ाइन क्या कहाँ पर बनाई जाती है? गुजरात में बनाई जाती है। और ये क्यों बनाते हैं? जो गेट का एंट्रेंस होता है, सॉरी गेट का कह रहा हूँ मैं, घर का जो एंट्रेंस होता है, घर का जो द्वार होता है, उस पर ये यहाँ पर गुरुद्वार पे ही ये डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे बनाए जाते हैं। मैं आपको सांथियाज फ्लोर डिज़ाइन दिखा देता हूँ। सांथिया फ्लोर डिज़ाइन कुछ इस तरीके से सिंपल सा बनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं रंगोली ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की रंगोली की बात करते हैं तो यहाँ पे रंगोली बनाई जाती है। एलिगेंट शेप्स का यूज़ करते हैं और लोटस, स्वास्तिक और अन्य ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसका मोटिफ लेकर इसको यूज़ करके ये लोग रंगोली बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्वास्तिक का यूज़ करा है, जो स्वास्तिक ऐसा होता है हमारे हिंदूज़ में, ठीक। तो इस चीज़ का यूज़ करते हैं ये रंगोली ऑफ महाराष्ट्र में। अब आते हैं अपने कोलम डिज़ाइंस के ऊपर। जो कोलम डिज़ाइंस है साउथ इंडिया का, ये कैसे बनाया जाता है? ये एक डॉट बना के, डॉट को लिंक ऐसे करके, डॉट डॉट बनाने के बाद उसको लिंक करते हैं, ठीक। और उसके अंदर फिर डॉट डॉट बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लोग लिंक, डॉट को लिंक करते हुए ये फ्लोर डिज़ाइन बनाते हैं। और ये जो थिन लाइंस होती हैं फ्लोर डिज़ाइन की, कोलम डिज़ाइन में आपको दिखाता हूँ, यह है हमारी कोलम डिज़ाइन। यहाँ पे डॉट्स बना के लिंक करने के बाद बीच बीच में डॉट्स बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ये कोलम डिज़ाइन की जो थिन लाइंस हैं, पतली पतली लाइंस हैं, किससे बनाई जाती थी? चावल के पाउडर से, यानी कि चावल का आटे से, या फिर वाइट पाउडर से, सफ़ेद पाउडर से, जो जो कि वो लोग सफ़ेद पत्थर को क्रश करके पीस के बनाते थे। सफ़ेद पाउडर, या फिर पाउडर राइस से, या फिर वाइट पाउडर जो कि स्टोन से, वो लोग वाइट स्टोन से निकालते थे। और ये वेट ग्राउंड पर ये डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। कोलम डिज़ाइन का आउटलाइन करा जाता है रेड गेरू कलर से, ठीक। आपको याद रखना है, रेड गेरू कलर से कोलम डिज़ाइंस की आउटलाइन करी जाती है। और ये हेस इन कर्नाटका, मुगलू इन आंध्र प्रदेश और गोलम इन केरला भी कहलाती है, ठीक। हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया, कोलम डिज़ाइंस के बारे में पढ़ लिया। अब आती है झनोती ऑफ ओडिशा की बारी। झनोती ऑफ ओडिशा डिज़ाइन, जो कि झनोती एक डिज़ाइन है फ्लोर डिज़ाइन जो ओडिशा में बनाया जाता है। अरिपना जो कि डिज़ाइन है वो वेस्ट बंगाल और आसाम में बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश्ड होते हैं। कॉन्क शेल्स का यूज़ करते हैं, मोटिव्स का, फिश मोटिव्स का, सरपेंट्स, फ्लावर्स, फूल वगैरह का यूज़ करते हैं अपनी फ्लोर डिज़ाइंस में। ये बहुत कॉमन है, यानी कि हर डिज़ाइन में मतलब कॉमनली यूज़ करते थे वो लोग, ज़्यादातर इन सारी चीज़ों का ही यूज़ करते थे अपने डिज़ाइंस में। जो डिज़ाइंस होती हैं ये फ्लोर के ऊपर बनाई जाती हैं, किससे? चॉक पाउडर से। सफ़ेद चॉक के पाउडर से पीस का पाउडर बनाने के बाद उससे बनाई जाती है, ठीक है। बनाने के बाद उसके अंदर जो फिल करा जाता है कलर, वो करा जाता है राइस पेस्ट, यानी चावल के आटे में कलर मिला देते थे। जैसे कि अलता कलर नहीं मिलाते थे, चावल का आटा जैसे करा, ठीक है। चावल का आटा हमने 2 कटोरे में रख लिया, एक कटोरे में हमने उसको रेड कलर बनाना है तो हम अलता यानी सिंदूर का यूज़ कर देते थे। उसको मिक्स कर देते थे चावल के आटे में, तो उससे रेड कलर बन जाता है, उसका यूज़ करते हैं। और पीला कलर बनाना है तो हल्दी का, टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं और उसको मिक्स करते हैं चावल के आटे के साथ, तो फिर वो येलो कलर बन जाता है। वो हमारे पास ढेर सारा कलर हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को ऐसे कलर बनाने के बाद उससे फिलअप करते थे, और जो आउटलाइंस बनाते थे वो वाइट चॉक पाउडर से बनाते थे। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन था कि वो लोग जो ये अरीपना डिज़ाइन है उसके डिज़ाइन बनाने से पहले एक फ्लावर ज़रूर रखते थे, ठीक है। तो ये एक कॉमन चीज़ है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है अपनी फ्लोर डिज़ाइंस के बारे में। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है वो ख़त्म हो गया है। और आप भी पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 तो आप देखना कि आपका कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं छूटी है, एक एक चीज़ कवर कर दी गई है। तो गाइज़ हमने यहाँ पे पढ़ लिया है अपना चैप्टर 3 और उसको ख़त्म कर दिया है। अभी हम लोग बात करते हैं उस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो गाइज़ अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं, और डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है STUDYAS, ताकि आप लोगों को उस एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। सो गाइज़ लेते हुए आपको ध्यान रखना है कोई आपको कौन सा कोड का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं हम लोग कि आपको अगर अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप हमसे इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी IAS ऑफिशियल, स्टडी IAS UPSC के नाम से है। और
इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं स्टडी आई एस ऑफिशियल, स्टडी आई एस अमन से, और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं स्टडी आई एस ऑफिशियल, और मेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो बिल्कुल भी आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म, आज का सेशन एंड, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब जो चैप्टर नंबर 4 होने वाला है वो हमारा होगा यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। उसके बाद हमारा ये तो बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 3-4 पेज का है बुक में। उसके बाद हमारा इंडियन म्यूज़िक आ जाएगा। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, और काफ़ी सारे लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप थम्स अप करके बता सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज़ बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।